हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का स्वागत। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पे मुझे मैसेज आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ये जो रील्स रिएक्शन बनाते हो, आपके इंस्टाग्राम पे जो रील रिएक्शंस होते हैं उसको बेसिकली आप हमें हमें उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, ठीक है ना। क्योंकि ना देखो दोस्तों, बाइबल हमें बड़ी क्लियर बोलती है कि तुम मूर्ख मत बनो। नीति वचन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक ही बात को बताया गया कि मूर्ख और सीधे लोग, मतलब सीधे और मूर्ख लोग, मतलब कि जो लोग चीज़ों को ना नकार देते हैं, अवॉइड करते हैं, अवेयर भी नहीं होते, जिन लोगों को ना कहते हैं ना अरे हमें क्या। देखो दोस्तों, कई बार ना ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में हमें दिखाई जाती हैं, यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू या OTT या टेलीविज़न के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती है एंटरटेनमेंट के नाम पर इनके पीछे का प्रोपोगेंडा बहुत डिफरेंट होता है और कहीं ना कहीं ये हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी को, हमारी न्यू जनरेशन को बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ना करप्ट कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। तो इसलिए जो भी रील्स में डालता हूँ उसका कुछ ना कुछ मैं उसके पीछे कुछ सोच के ही डालता हूं। कैप्शन में भी आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी आपको वीडियोस दिखाने वाला हूं जिनका प्रोपोगेंडा केवल आपको और आपकी नई जनरेशन को, न्यू जनरेशन को स्पॉइल करने। तो लेट्स स्टार्ट द रील और मैं सबसे पहली रील चलाना चाहता हूं। बेवकूफ आदमी! अरे गिर जाएगा! मुनाफत! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? ओ व्हाट द बाप रे! मत करो! मुनाफर मत करो! विक्की बैठ मुनाफर मत करो! गिर जाता है। 2 मिनट चल। अब ये जो रील आप देख रहे हो ये बहुत बड़े शो की जो बहुत बड़ा शो है जिसे कहा जाता है बिग बॉस, उसकी रील है जहां पे आप देख सकते हो कंटेस्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं। अब आप इस रील का और इस शो का अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना, कितना ही वाहियात और घटिया किस्म का है। पहली बात तो इस शो में आपको इल्यूमिनाटी का साइन दिख जाएगा, जो है वो है आई, जो बड़ी सी आंख आती है वो क्या दर्शाती है। अगर आप देखो इल्यूमिनाटी का सिंबल ही है वो आंख, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा डिमोनिक शो है और इस शो पे मतलब कुल मिला के आपको लड़ाई, गाली देना, बकना, आप देख रहे हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी कहते हैं ना बॉर्डर लाइन नहीं है। कुल मिला के आपके दिमाग को क्या फीड करा जा रहा है? एग्रेसिवनेस होना, है ना, अपने आप बस लड़ाई करना, एग्रेसिवनेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और आपको गाली बकना, कंडेम करना सिखाया जा रहा है। इन शो का प्रोपोगेंडा है आपके दिमाग, आपकी बच्चे, आपकी जनरेशन को एंटरटेनमेंट के नाम पे पॉइजन करना। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये शैतान की और ये सारे अंधकार की ताकतों के जो शोज होते हैं ना, जो स्पेशली ये सारी चीजें बनाते हैं, इनका मकसद केवल एक होता है कि इन लोगों के डोपामिन को एंटरटेनमेंट के नाम पे इनको क्या करो, हुक रखो, और हुक करके इनके दिमाग को ब्रेन वॉश करा जाता है। और ब्रेन वॉश क्या करा जाता है? बस गाली बको। अगर तुम्हें अल्फा देखना है, तो तुम्हें मर्द बनना है, तो तुम्हें बस गाली बकना है, मारना है, अब्यूज करना है, या वुमेन अब्यूज करना है, गंदे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं अंदर। मतलब गंदगी की ना उच्च कोटि की लिमिट जो होता है ना, एक क्रॉस कर चुकी हैं सब चीजें। दोस्तों एक वचन अगर मैं आपको देता हूं यहां पे, वो वचन कहता है कि 1 कुरिन्थियों 15 उसका 33, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 33 में क्या लिखा है? वचन कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। शैतान का काम केवल एक है, हमारी नई पीढ़ी, जो नए बच्चे, जो हमारे जो जनरेशन है जो ग्रो हो रही है ना, वो एक बीज के समान है और उस बीज को किसी भी तरीके से करप्ट कर देना, उसको बुरा कर देना। आज बच्चे जो होते हैं वो एक कोरे कागज के समान है, आप जो उनको सिखाएंगे वो सीखेंगे। लेकिन आज ये टीवी शोज, ये OTT प्लेटफॉर्म, ये वाहियात शोज हमारे बच्चों को मोबाइल के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू दिमाग को करप्ट कर रहे हैं। और बाइबल क्या कह रही है? एक अच्छे चरित्र को क्या है? बुरा चरित्र एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ये बाइबल के वचन है। तो क्या आप देख रहे हो? क्या आप एक्सेस दे रहे हो? आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? इवन आप क्या देख रहे हो? बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये आपके और आपकी जनरेशंस को इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो ये तो हो गई एक चीज। अब चलते हैं हम सेकंड रील पे। चिंटू बोलना बॉडी शेमिंग है। आकृति मर्डर किया तो मैंने भी किया, तो मैं निर्दोष हूं। आकृति कितनी भारी है, कितनी भारी है। मैं जा रही थी, ऐसा ना मेरे को लिटरली लगा एक सेकंड के लिए कि सांड आया है दौड़ते दौड़ते मेरे पास, जो छाती पे लगा है, मेरा इम्पैक्ट फील हुआ। अब ये आप देख रहे हैं मोहतरमा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन है, पर ये रील मेरे पास आई थी। इस रील में आप क्लियर देख सकते हो किस तरह बॉडी शेमिंग करी जा रही है।
और पब्लिकली ये दिखाया जाता है, पब्लिकली ये सामने दिखाया जाता है कि तू मोटा है, तू भद्दा दिखता है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, और हम इतना ऑफेंड फील करें, इतना गलत फील करें, और इसी चक्कर में आज आप जाइए तो इंडस्ट्री में आप देखो लोग अपनी सर्जरी कराते हैं, जाके ना कितनी ज्यादा फिलिंग और सर्जरी, ये सारी चीजें क्यों कराते हैं? अच्छा दिखने के लिए। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारी देह क्या पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल हमें साफ बोलती है हम किसकी स्वरूपता में, अगर आप उत्पत्ति 1 में देखो तो क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर पिता। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप जैसे भी हैं परमेश्वर की स्वरूपता में बनाए गए हैं। आपको धन्यवाद देना सीखना है परमेश्वर को, है ना? ये जो रेसिज्म और ये बॉडी शेमिंग जो दिखाई जाती है ना इन शो के माध्यम से, क्या फीड करा जा रहा है हमारे दिमाग में कि भैया देखो तुम तो अगर काले हो तो तुम सोसाइटी में नहीं रहोगे। सोसाइटी तो गोरे लोगों को हीरो और हीरोइन मानते हैं। अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें सोसाइटी वाले मोटे मोटे गंदा भद्दा चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम सिक्स पैक वाले हो तो तुम बहुत हैंडसम होगे। और इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं? अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नाउ मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं, लेट मी करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मोटा पर्पसफुली मोटा हो जाना है। बीमारियां देखो, मोटा होना यस बीमारियां होती है शरीर में, और मोटापा इज नॉट गुड, ठीक है? मैं ये भी बोलता हूं कि हाँ, क्योंकि वो अनहेल्दी है। मैं अनहेल्दी और हेल्दी वे में इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक है? कि मोटापा दिखना इज नॉट गुड, पर मोटापे को लेके बॉडी शेमिंग करना इज बैड। और शुरू से शैतान का मकसद केवल है कि परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज को क्या करना? खराब करने की कोशिश करी उसने। अगर हम देखें तो वचन हमें क्या कहता है यहाँ पे? भजन संहिता 139 उसका 4 आयत में क्या लिखा है? यहां से मैं वचन से भी बता देता हूं आपको। बढ़िया क्या लिखा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, क्या बात है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरा काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। वाह, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं अद्भुत और भयानक रीति से और अद्भुत रीति से परमेश्वर के हाथों से रचा गया हूं। तो जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, जैसा नेचुरल परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है ना, वैसे रहो। आर्टिफिशियली, है ना, जस्ट लोगों के कहने पे, क्योंकि ये जो लोग हैं ना जिनकी आवाजें आप सुन रहे हो, इनके पीछे प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि तुम लोग अपने आप को अशेम्ड फील करो, लो फील करो, डिप्रेशन में चले जाओ, एंजाइटी में चले जाओ। आपको पता है एक स्टैटिस्टिक के अनुसार कितने लोग पता है सुसाइड करते हैं केवल बॉडी शेमिंग के पीछे। आप रिस्पेक्ट करो परमेश्वर की बनाई हुई चीज पे। आपको परमेश्वर ने सृजा है मां के घर में, रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो, धन्यवाद करो। आगे बढ़ते हैं लास्ट रील पे। When they baptize you, what do they say? In the name of the Son, the Father, the Holy Spirit, dunk you under the water. I'm reading the Bible that Jesus got baptized. I was like, well, what did they say to him? There's like, you, your dad, and your best friend. अब नाउ इस भाई साहब के ऊपर आते हैं। ये जो दिख रहे हैं, ये जो आपके सामने भाई साहब खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बाइबल हमें सिखाती है, ठीक है? तो फिर यीशु को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों नहीं दिया गया? और फिर ये मजाक उड़ाते हैं कि यीशु को बपतिस्मा दिया होगा तो बोला होगा डैडी एंड योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू, ऐसे करके उन्होंने इस तरह का एक तरह का मजाक बनाया स्टेज शो पे ना। मैं यहाँ बात करता हूँ, मैंने पिछले अपने कुछ कंटेंट पहले इंस्टाग्राम पे ना अपने ये वीडियो भी डाली थी कि आज कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा है और स्टेज कॉमेडी आर्टिस्ट खड़े होके, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी में खड़े होके, आपने देखा होगा ना एक शो चला था इंडियन गॉड टैलेंट और लैटिन जो भी था XYZ, जिसपे समीर राणा और ये सब केस कंट्रोवर्सी हुई थी। आप ये जो देख रहे हो ना, ये भाई साहब, ये अपने आप को सब क्रिश्चियन कहने वाले कंट्री क्रिश्चियन लोग यही खड़े होकर परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये तो चलो बाहर के लोग हैं, हमारे देश में भी जैसे मैंने बोला सेम फॉर्मेट कॉपी करके परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के कॉपी करा जाता है और उसको कॉमेडी वे में कैरेक्टर्स को या इंडिविजुअल व्यक्तियों को कॉमेडी करके बोला जाता है। नाउ मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा सुन लेना कान खोल के। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। दोस्तों, आज आप लोग को सोचना पड़ेगा कि आप
क्या चीज समझ रहे हो, क्या चीज सुन रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं। सो दोस्तों यस, आज की वीडियो में केवल ये 3 रीलें थी जो मैंने आपके साथ इनके बारे में शेयर करा कि किस प्रकार का वल्गर कंटेंट, वाहियात कंटेंट और थर्ड क्लास और घिनौना कंटेंट आउट है। ये सब चीजें प्लीज आप ना देखिए और अलाउड ना करें लोगों को देखने के लिए, अपने बच्चों को स्पेशली अवॉइड करें देखने के लिए, और उनके सामने भी ना देखें और ना अकेले देखें। ये सब चीज देखने वाली है ही नहीं। अगर देखना ही है तो कोई अच्छा कंटेंट देखो जिसमें आपको फैमिली वैल्यूज या परमेश्वर के वचन से या सरमन देख लो या बाइबल स्टडी कर लो, बुक पढ़ लो परमेश्वर के वचन की। बहुत सारे क्रिश्चियन ऑथर्स की अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सरमन देख लो, ये सारी चीजें देख लो। और अगर एंटरटेनमेंट देखना ही है ना तो कोई ऐसा देखो जो आपकी फैमिली के लिए और आपको कोई अच्छी बातें सिखाए, जो आपको अच्छे मॉरल और अच्छी चीजें सिखाए। ये गाली बकना, लड़ना झगड़ना, अग्रेसिव, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मकता, ये सब ना सिखाए, ठीक है ना। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, और अगर आपके पास कोई ऐसी रील है तो इंस्टाग्राम आईडी सामने आ रही है, मेरे को जरूर शेयर करना और मैं इसको अपने चैनल और अपने कंटेंट पे जरूर शेयर करूंगा। मैं आदेश नारायण मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आदेश नारायण साइनिंग ऑफ। आप सभी को जय मसीह की शालोम, बाय बाय।